नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दर्द। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शहर की एक शांत कॉलोनी में एक परिवार रहता था। गायत्री देवी, उनका बेटा समर और बहू अनामिका। ऊपर से देखने पर यह घर सामान्य लगता, लेकिन भीतर तीनों दिलों में अलग अलग दर्द थे। दर्द जो किसी ने किसी से कभी कहा ही नहीं। गायत्री देवी विधवा थी। पति के जाने के बाद उन्होंने समर को ही सब कुछ माना। उनके मन में एक डर बैठ गया था, कहीं बहू आने के बाद मेरा बेटा मुझे भूल न जाए। अनामिका नई थी, संस्कारी थी, पर सास की हर बात का जवाब जी माँ जी कहने के बावजूद उसे हर बार कमी सुनने को मिलती। समर दोनों को बहुत चाहता था, पर किसी के दर्द तक पहुंच नहीं पा रहा था। घर में एक अजीब सी चुप्पी रहती, जो दीवारों से टकराकर और भारी हो जाती। एक दिन खाना बनाते समय गायत्री देवी ने कहा, अनामिका, ये सब्जी सही नहीं बनी, तुम्हें अभी बहुत सीखना है। अनामिका के मन को चोट लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। रात को समर ने पूछा, सब ठीक है? अनामिका मुस्कुराई, हाँ सब ठीक है। उसकी मुस्कान में जो चुप्पी थी, समर पढ़ नहीं पाया। उधर गायत्री देवी ने अपने कमरे में जाकर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली, जिसे कई सालों से कोई नहीं छूता था। अंदर रखी थी एक तस्वीर, उनके पति की। वह तस्वीर देखकर वे फूटकर रो पड़ी। उनका दर्द गहरा था, लेकिन छुपा हुआ। अनामिका ने यह दृश्य दूर से देखा, पर कुछ समझ नहीं सकी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक कार्यक्रम था, जहां अनामिका को भी जाना था। गायत्री देवी ने कहा, साड़ी ठीक से पहनो, ऐसे नहीं जाते कहीं। अनामिका के मन में पहली बार शब्द निकले, माँ जी मैंने कोशिश की है। गायत्री देवी ने सख्ती से कहा, मुझे जवाब मत दो। समर घर आया तो उसने दोनों की आंखों में थकान और दर्द ही देखा। उसने पूछा, माँ आप अनामिका से इतना क्यों नाराज रहती हैं? गायत्री थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे डर लगता है समर। पहले तुम्हारे पिता चले गए, अब अगर तुम भी मुझसे दूर हो गए तो। समर स्तब्ध रह गया। वह अनामिका के पास गया। तुम माँ को थोड़ा समय दो, वो बहुत अकेली हैं। अनामिका ने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ जी मुझे बेटी की तरह अपनाती ही नहीं। तीनों अपने दर्द में डूब गए हुए एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। एक रात तेज तूफान आया, बिजली चली गई। गायत्री देवी अकेली छत पर पौधे हटा रही थी कि अचानक उनका पैर फिसला और वे गिर पड़ी। चीख सुनकर समर और अनामिका दौड़े। अनामिका ने तुरंत उन्हें उठाया, कंधे पर सहारा देकर नीचे लाई। गायत्री देवी ने कांपते हुए कहा, तूने मुझको बचा लिया। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, आप मुझे जितना भी डांट लें, पर आप मेरे लिए माँ ही हैं। उस रात पहली बार अनामिका ने गायत्री देवी के पैर दबाए, दवा लगाई, खाना खिलाया।
गायत्री देवी उसे देखती रही। उन आंखों में पहली बार कठोरता नहीं, नरमी थी। अगली सुबह गायत्री देवी चुप थी। उन्होंने अनामिका को अपने कमरे में बुलाया, अलमारी खोली, पुराना तस्वीर निकाली, धीमे से बोली, यह तुम्हारे ससुर हैं। जब तक ये थे मैं बहुत हंसती थी। इनके जाने के बाद मैं अंदर से टूट गई। समर ही मेरा सहारा था। मुझे डर था कि बहू आने से वो मुझसे दूर हो जाएगा। अनामिका रो पड़ी। माँ जी, मैं आपकी जगह लेने नहीं, आपका सहारा बनने आई हूँ। गायत्री देवी का दर्द पहली बार किसी ने समझा था। उन्होंने अनामिका को गले लगा लिया। सालों बाद किसी ने उन्हें बाहों में थामा था। दिन बीते, पर घर बदलने लगा। गायत्री देवी सुबह अनामिका को रसोई के पुराने राज बताती। अनामिका उनके साथ चाय पीती। समर दोनों के बीच प्यार देख खुश होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गायत्री देवी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, तनाव और अकेलेपन ने इनको दिल को कमजोर कर दिया है। अनामिका ने नौकरी छोड़ दी और पूरा समय माँ जी की सेवा में लगा दिया। उन्हें खाना खिलाती, समर के बचपन की बातें सुनती, उनके हाथ दबाती। एक दिन गायत्री देवी बोली, अनामिका, मैंने बहुत दर्द छुपाया और तुझ पर निकाला। मुझे माफ कर दे बेटी। अनामिका ने भावुक होकर कहा, दर्द बांटने से कम होता है माँ जी। आपका दर्द अब मेरा है। समर काम से लौटा तो देखा गायत्री देवी और अनामिका साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देख रही थी। दोनों हंस भी रही थी, रो भी रही थी, लेकिन दर्द अब दिल में नहीं था, एक दूसरे के कंधों पर था। समर ने कहा, अब मेरा घर पूरा है। गायत्री देवी ने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, आज मुझे फिर से बेटी मिल गई है। धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।